Hello everyone, in today's video we'll discuss about first round of MBBS कट ऑफ आसाम नीट 2024। ये वाला एनालिसिस करने में माजुली के मानस ने मुझे हेल्प किया, तो मानस को बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता देता हूँ 29 को रिजल्ट आएगा। तो बहुत लोग ऐसे भी परेशान है, तो मुझे लगा बना देता हूँ, तो पहले ही आपको थोड़ा सा रिलीफ तो मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड कट ऑफ है जनरल का 613 to 616, EWS का 610 to 612, OBC NCL जो सिंपल OBC NCL है 513 to 515, सब कैटेगरी के इससे भी कम जाएगा। कितना जाएगा 29 को आप लोग खुद देख लेना। SC का 515 to 520, ST प्लेन का 450 प्लस, ST हिल का भी मैंने नहीं बताया इसमें। और ये जो 610 to 612 मैंने बताया वो एक डाउट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कोटा इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम आसाम में, तो उसमें कैसे सीट देगा मेरिट वाइज कैटेगरी वाइज जो भी जैसे भी देगा 29 को आप लोगों को भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैं वेट करूँगा, तो उसके हिसाब से EWS का कट ऑफ डिसाइड होगा। तो ऐसे अगर नॉर्मली देखोगे तो EWS का कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 610 to 612 तक ही जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड का कट ऑफ किस में डिपेंड करेगा, जो फैक्टर इफेक्ट करेगा कट ऑफ में, सबसे पहले हाउ मेनी कैंडिडेट आर गोइंग टू टेक एडमिशन थ्रू AYQ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलने के बाद भी वो लोग स्टेट कोटा में सीट ले लेते हैं। हालांकि वो लोग एडमिशन स्टेट कोटा से नहीं लेगा, ऑल इंडिया कोटा से ही लेगा, लेकिन वो लोग काउंसलिंग करने के वजह से उनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाएगा, तो वो सीट ब्लॉक हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। लेकिन सेकेंड राउंड में वो सीट खाली हो जाएगा जो आपको वैकेंट मिलेगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो वो एक इफेक्ट करेगा। तो वो एक फैक्टर है, कितने लोग स्टेट से ऑल इंडिया कोटा जा रहा है, फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकेंड राउंड में मिलेगा, ऐसे करके कितने सीट्स स्टेट में फिर वापस आ रहा है, ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है NRI का 42 सीट। ठीक है, NRI का 42 सीट तो ब्लॉक रहेगा फर्स्ट काउंसलिंग में, लेकिन हम लोग पहले जो 67 मान रहे थे उसमें से 42 सीट ही है NRI का, जो फर्स्ट काउंसलिंग में भी नहीं रहेगा, लेकिन वो सीट तो ब्लॉक रहेगा। 20 सीट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सेकेंड राउंड में क्या पता है NRI को सीट ना भी दे, आसाम गवर्नमेंट ऐसा बोले कि NRI को हम इस साल सीट नहीं देंगे, तो ये 42 सीट भी स्टेट में आ सकता है जो UR कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि NRI का सीट दूसरे कैटेगरी से देगा, NRI का सीट UR से ही काटता है तो UR में ही आएगा। तो दूसरा चीज़ है हाउ मेनी स्पेशल कोटा सीट पैकेट, क्योंकि स्पेशल कोटा का जो भी आपको 4 एरिया प्लस जितने भी स्पेशल कोटा कैटेगरी है टोटल 20 सीट है। ये 20 सीट कैसे देता है आपको भी पता है, स्पेशल कोटा का सीट ऐसे देता है ऊपर से लेके नीचे आएगा, जो जिस कैटेगरी का होगा वो उसी कैटेगरी से ही सीट लेगा। इसमें से अगर कोई जनरल होगा तो जनरल का सीट लेगा, अगर EWS होगा तो EWS का सीट लेगा, ऐसे करके सीट चला जाएगा। तो इस अगर EWS और जनरल का स्टूडेंट ज़्यादा होगा उसमें तो जनरल के थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन NRI का सीट उसको कॉम्पेंसेट तो करेगा ही। PWD का फीस सेम ही है, लास्ट ईयर भी सेम था। PWD का जितना भी स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी का ही सीट ले लेता है, प्लस जितना सीट वैकेंट रहता है वो सीट डायरेक्ट UR में आ जाता है, अनरिजर्व में आ जाता है। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग देखना, PWD का जितने भी सीट वैकेंट रहेगा वो UR कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ गवर्नमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा का सीट कैसे देता है, मेरिट वाइज देता है, कैटेगरी वाइज देता है, वो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। कितना भी ऑडियो सुन लेता हूँ, कितना भी लोगों के बात सुन लेता हूँ, अब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि ये मेरिट वाइज देगा या फिर कैटेगरी वाइज देगा। तो 29 को पता चल ही जाएगा, तो उसके लिए इतना कोई दिक्कत भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कोटा का सीट कैसे दिया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा जनरल और EWS का कट ऑफ। ठीक, दूसरे कैटेगरी का भी डिपेंड करेगा। मेरिट वाइज दिया तो जनरल और ऐसे जो सिंपल OBC है उनके लिए अच्छा होगा, अगर मेरिट वाइज दिया तो जनरल EWS इनके लिए थोड़ा सा बुरा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच।